कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह जंगल में गई। उसे वहां मांस और हड्डी का टुकड़ा मिल गया। जब सियारिन हड्डी को चबा चबा कर खा रही थी तो चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी। तो उसने पूछा कि यह आवाज कैसी है। तो सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को बहुत डांटा। उसने कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो तुमने व्रत का संकल्प क्यों लिया था। सियारिन को अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा, परंतु व्रत तो भंग हो ही चुका था। परंतु चील ने अपने व्रत का पालन पूरी ईमानदारी से रखा। दूसरे दिन ही उसने व्रत का पारण किया। इस तरह कुछ समय के बाद एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, और चील छोटी बहन बनी जिसकी शादी उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुई। इस तरह दोनों बहनों का एक ही नगरी में विवाह हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। सियारिन रानी के जो भी बच्चा होता था वह होते ही मर जाता था, जबकि चील के सभी बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त और बलवान बने। इससे बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन से और उसके बच्चों से ईर्ष्या होने लगी। तब उसने एक बार अपनी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, परंतु उसके बच्चों के सिर मिठाई में बदल गए। बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बार बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास करती, लेकिन हर बार वह असफल हुई। आखिरकार देव योग से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पूर्व जन्म वाली बात याद दिलाई और कहा कि पूर्व जन्म में तुम सियार थी और मैं चील थी। उस जन्म में हमने जीवित पुत्री का व्रत का संकल्प लिया था। मैंने उस व्रत को पूरी ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन तुमने उस जन्म में जितिया व्रत को खंडित किया। तुम्हें उसी का दोष लगा है। इसी पुण्य के प्रताप से मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, लेकिन तुम भूल गई। अतः तुम अब जीवित पुत्री का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारा पाप दोष छूट जाएगा और तुम्हें भी स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से जीवित पुत्री का व्रत की विधि जानी और पूरे विधि विधान से जितिया व्रत किया। उस व्रत के प्रताप से उसे गर्भ ठहरा और अब की बार उसे दीर्घायु संतान सुख पैदा हुआ। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। आइए अब हम जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगा। वह राज्य का भार अपने छोटे भाइयों पर छोड़कर स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चला गया। वन में ही जीमूतवाहन को मलियवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। जीमूतवाहन ने वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वह वृद्धा बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने एक व्यवस्था कर रखी है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग को सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है। थोड़ी देर के बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। अगर आज मेरे पुत्र को कुछ हो जाता है तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि माई, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर सब मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वंद्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए। इस तरह तुम्हारा पुत्र बच जाएगा।
इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे स्वयं उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया, जिमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दरद से कराने लगा। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराने की आवाज सुनकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने जिमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारी सच्चाई कह सुनाई कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने प्राणों की बलि दे रहा हूँ ताकि मैं आग की भूख शांत कर सकूं। गरुड़ उसकी बहादुरी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हो गए। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। उसके बाद गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना त्याग से प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है उसे मैं ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें भी जीवन दान दे दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग शक्ति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बड़े नाराज थे और उसके अंदर बदले की भावना बढ़ रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने एक दिन अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फल स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को करने और पूजन करने का विधान है। जितिया व्रत कथा। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया तो दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसे ही था। दुखिया गरीब थी तो हमेशा दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी, वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही